की घटनाओं को बढ़ाने वाले और कोई देश में अंदर नहीं है। जब देश राष्ट्र में रह करके राष्ट्र के खा करके रोटी, अब विदेश का वर्णन करे, विदेशी भाषा बात करे। विदेश वालों प्रमाण दीजिए, पुलवामा हुआ कि नहीं, टेर स्टार्ट हुई कि नहीं, प्रमाण दीजिए ये हमारा बप्पा है कि नहीं। राम राम है, माता पिता की जय हो, धर्म का संचय करो। 84 लाख जन्म इंतजार में है हमारे। तो नैमिष धाम के चक्र तीर्थ पर पहुंचा हूं और यहां पर कुछ साधु संतों और उसके अतिरिक्त दूर दराज से आए हुए श्रद्धालुओं से बात करूंगा। और बाप मैं यही कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में तब पैरवी करने वाले ये सपा के आदमी क्या मर गए थे? बसपा मर गई थी, कांग्रेस मर गई थी, कहाँ गई थी ये? जो आज परोकारी इसने किया, तब ये लोग कहाँ थे? कहाँ थे? कहाँ थे? धारा 370 क्यों नहीं हटी? राम देश का बंटवारा कर दिया और धारा 370 जम्मू कश्मीर में क्यों लगी रही? हमारी मुसलमान बहनें, जरा सा नमक तेज हो गया, तलाक तलाक तलाक, मियाँ जी ने दूसरी शादी कर ली, तब अन्य पार्टियां कहाँ गई थी? कहाँ गए थे सारे प्रधानमंत्री? राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाना मुश्किल है। आप 15 आदमी मिलकर के अपने देश को इस्लामिक देश से घोषित कर सकते हो। अरे गांधी की एक भूल कैसी रंग लाई है कि राम के साथ साथ भारत देश पे बनाई है। हमारी 5000 बहनें विधवा होती थी, हमारी 5000 बहनें प्रत्येक वर्ष जो फोर्स लगा था सीमा पे, 5000 बहनें हमारी विधवा होती थी। राष्ट्र के लिए तिरंगे में लपेट के हमारे जवान आते थे। जब से मोदी सीट पर बैठा है 500 जवान भी नहीं आते हैं लपेट के। हमारे देश की बहनी की चूड़ियां अमर हो गई। इस धाम के चक्र तीर्थ पर हमारे बीच में एक महात्मा है, आपका नाम है जय जय राम पांडे। जय जय राम पांडे इनकी जो है नेम स्लिप पर लिखा हुआ है और इसके ऊपर जो है आप देखेंगे कि जो है भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है कमल का फूल, उसको भी अस्थाई तौर पर जो है ये जेब में लगा करके रखते हैं। बिल्कुल नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो बीच में रखते हैं, आप बिल्कुल जेब के सामने रखते हैं। और मैं यहाँ पर आया तो मुझे लगा कि आपसे बात करना चाहिए। महाराज जी, क्या आप नैमिष तीर्थ के बारे में क्या बताएंगे? नैमिष तीर्थ के बारे में तो आपको बतलाएंगे ही, लेकिन मनुष्य तन के बारे में भी बतलाएंगे, क्योंकि सुर दुर्लभ सुदगंथन गाया और बड़े भाग्य मानुष तन पाया। हमारे पुण्य प्रबल हुए तो हम पशु से पुरुष बन गए, हमारे जब पुण्य और प्रबल हुए तो हम पुरुष से पति बन गए, हमारे पुण्य जब और प्रबल हुए तब हम पति से पिता बन गए, हमारे पुण्य जब और प्रबल होंगे तब हम पिता से परमेश्वर के चरणों में जाएंगे। जिनका पुण्य उदय नहीं हुआ अभी वो पशु तन में है, जिनका पुण्य उदय हुआ वो पुण्य प्रबल नहीं था, वो पुरुष बन के मृतलोक से जा रहे हैं, पति नहीं बन पाए, क्योंकि धर्मपत्नी कोई शॉपिंग सेंटर पे नहीं मिल रही है जहाँ से जाके हम ले आवेंगे। हमारी पुण्य की प्रबलता से हमको पुरुष से पति बनने का अवसर मिला और हमारे जब पुण्य और प्रबल हुए तब हमारी पदोन्नति हुई, हम पति से पिता बन गए। बहुत से लोग पति बन के मृतलोक से जा रहे हैं, पिता बनने का अवसर नहीं मिला उनको। डॉक्टरों से, दवाइयाँ से, विद्या से, बुद्धि से, ताकत से कोई पति से पिता नहीं बनता। पुण्य की प्रबलता से हम पति से पिता बन गए और पुण्य की प्रबलता से हम पिता से परमेश्वर के चरणों में जाएंगे। तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 चीजें भगवान ने हमको दी हैं, मानव तन को दिया है और 4 चीजें भगवान ने अपने हाथों में लिया है, शंख चक्र गदा पद्म। तो शंख का काम है बाजना, चक्र का काम है काटना, गदा का काम है धर्म की रक्षा करना, अधर्मियों को दंड देना, पद्म का काम है लक्ष्मी बन के सबका पालन करना। तो भगवान ब्रह्मा जी के पास 88,000 ऋषि जाकर के प्रार्थना करते हैं कि भगवान समय तो समय है, आपने समय को 4 नामों से संबोधित क्यों किया? ये सतयुग, ये त्रेता, ये द्वापर, ये कलयुग, इस पर मुझे ज्ञान दीजिए महाराज। तो ब्रह्मा जी ने ऋषियों से कहा, सुनो ऋषियों, ये सृष्टि का जो संचालन है वो 3 गुणों से है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण।
जिस युग में जिस गुण की प्रधानता अधिक है उसी गुण के अनुरूप उसका नामों का संबोधन है। जब सतयुग होगा तो पूर्ण विश्वा होगा, हर प्राणी सत्यवादी होगा, सतोगुण प्रधान होगा। जब त्रेता युग आएगा तो 15 विषय पूर्ण होगा, 5 विषय पाप होगा, रजोगुण प्रधान होगा, राजा राम होंगे, राजा रावण होगा। 5 विषय पाप के आने के कारण प्राणी की आयु का 1 जीरो हट जाएगा, प्राणी की आयु 10,000 वर्ष रहेगी। जब द्वापर युग आएगा तो 10 विषय पाप होगा, 10 विषय पुण्य होगा, आधा सत होगा, आधा असत होगा, रजोगुण और तमोगुण ये मिश्रित होगा। 10 विषय पाप के आने के कारण प्राणी की आयु का 1 जीरो हट जाएगा, प्राणी की आयु 1000 वर्ष रहेगी। जब कलयुग आएगा तो 19 विषय पाप होगा, 1 विषय पुण्य होगा, सतोगुण और रजोगुण ये यज्ञ किंचित होगा। करोड़ों में से कहीं कोई एक सत्यवादी होगा, करोड़ों में से कहीं कोई एक ऐसा राजा होगा जो प्रजा पे तन मन धन को निछावर करे। अत्यधिक होगा तमोगुण, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा भोजन, झूठ चबेना। 19 विषय पाप के आने के कारण प्राणी की आयु का 1 जीरो हट जाएगा, प्राणी की आयु 100 वर्ष की रहेगी। तो 88,000 ऋषियों ने कहा, पितामह हमें ये ज्ञान दीजिए, ऐसा कठिन कराल कलिकाल का जब समय आएगा तो प्राणीगण कैसे होंगे? बोले प्राणीगण कैसे होंगे? माता पुत्र पिता हंती गुरु द्रोही अधार्मिका। माता पिता का पुत्र मार डालने वाले जन्म लेंगे, गुरु द्रोही अधार्मिका। गुरु लोग द्रोहियों और अधार्मिकों की रक्षा करेंगे। दुष्ट कपट कुचाली बंधुवर्गीय विरोधी ब्राह्मण कपट और कुचाल की ओर जाता नजर आएगा। बंधुवर्गीय विरोधी भाई अपने भाई का विरोध करेगा। सुत पितु ग्रहवासी उद्रपाली विशेषम, जिस पुत्र को माता पिता विद्या देकर के बड़ा करेंगे वो पितु ग्रहवासी ससुराल पक्ष का निवासी होगा। उद्रपाली विशेषम, नहीं गुरु सेवा अधर्म मार्ग प्रवृत्ति। गुरु गौ ब्राह्मण माता पिता की सेवाएं नष्ट हो जाएंगी, जीव का मार्ग अधर्म की ओर होगा। ऐसा सुनकर के 88,000 ऋषियों का दिल दहल गया कि महाराज ऐसा कठिन कराल कलिकाल का जब समय आएगा तो साधकगण कहाँ जाएगा? साधना करे उसे सिद्धि की प्राप्ति हो, जाने अनजाने सारे पाप उसके नष्ट हो जाएं, ऐसी भूमि बतलाइए। वहाँ हम 88,000 ऋषिगण यज्ञ करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने क्षण मात्र के लिए शिव जी को ध्यान किया। अथम धात्वा क्षणे मात्रम पद्मयोनि पितामह, संसार परम चक्रम विश्व चक्रेत विश्रुतम। संसार रूपी चक्र से मुक्ति देने के लिए पितामह ब्रह्मा ने अपने मन के द्वारा एक ब्रह्म मनोमय चक्र को उत्पन्न किया और चक्र भगवान को आज्ञा दिया कि सारे भूमंडल का भ्रमण करें। जो भूमंडल कलयुग में भी साधक को साधना से सिद्धि प्रदान कर सके वो भूमि इन 88,000 ऋषियों को प्रदान करे। ये वहाँ यज्ञ करना चाहते हैं। तो वो चक्र हमारा पुष्कर से चलता है, क्योंकि तीर्थों के जो गुरु हैं वो पुष्कर हैं और ब्रह्मा जी का जो स्थान है वो भी पुष्कर में है। वो चक्र वहाँ से चलता है। दंडकारण्य, भद्रकारण्य, उत्पलारण्य, संधवारण्य, जम्बुकारण्य, ये आरण्य शब्द जो हैं वो जंगलों को कहते हैं, वनों को कहते हैं। ये भी एक आरण्य है, कुरु नाम का आरण्य। और इस आरण्य में यहाँ पे आदि शक्ति जगत जननी राजराजेश्वरी माता ललिता अम्बा तपस्या करती थी। और ये माता ललिता अम्बा माता सती का हृदय अंग है। माता सती के जो अंग क्षीण हुए हैं उसमें जो हृदय है वो यहाँ पर क्षीण हुआ है, इसलिए देवी कवच में आता है हृदय ललिता देवी उदरे सूल धारणी। माता ललिता देवी यहाँ तपस्या करती थी। आज जो ये चक्र कुंड कहलाता है, पूर्व काल में आदि काल में ये यज्ञ कुंड हुआ करता था। इसके कोण 8 हैं, अष्टकोणी यज्ञ कुंड था। तो जब चक्र यहाँ से गुजरने लगा तो चक्र की शक्ति क्षीण होने लगी। चक्र धीरे धीरे आकाश मंडल से पृथ्वी पे उतरने लगा। उतरते समय श्री चक्र भगवान ने 88,000 ऋषियों को आकाशवाणी किया कि पंचकोशे प्रमाणे नाम एते नैमिष मंडले। वे 88,000 ऋषिगण जहाँ मैं विराजमान होने जा रहा हूँ, मुझसे 5 कोश के अंतराल में पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण यहाँ बैठ के जो साधक साधना करेगा उसे सिद्धि की प्राप्ति अवश्य होगी। इतना कहने के बाद चक्र की जो नेमी है, सेंट्रल पॉइंट धुरी, वो इसी हवन कुंड में क्षीण हो गई। नेमी शीरते तत्र नैमिषे और आरण्य मिलाकर तीर्थ का नाम हुआ नैमिषारण्य। तो चक्र का काम है काटना, शंख का काम है बाजना, गदा का काम है धर्म की रक्षा करना, अधर्मियों को दंड देना, पद्म का काम है लक्ष्मी बन के सबका पालन करना। तो जब चक्र गिरा तो उसने पृथ्वी का भेदन प्रारंभ कर दिया। पृथ्वी में 7 पाताल हैं, अतल, वितल, सुतल, तल, तलातल, रसातल, महापाताल। तो जो चक्र भगवान थे वो 6ठे पाताल पे पहुंच गए। गंतुम चैव रसातलम, रसातलम गतश्चैव सर्वदेव विस्मितम। जब श्री चक्र भगवान रसातल में पहुंच गए तो सारे देवताओं का ध्यान विस्मित हो गया, टूट गया। 88,000 ऋषियों ने ब्रह्मा जी को ध्यान किया
कि हे पितामह इसकी शक्ति को धारण करें। इसने 6 पातालों का भेदन कर दिया, 7वां महापाताल यदि टूट गया तो जलमय हो जाएगा महाराज, तपस्या कहाँ करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा इसको शक्ति की धारण करने की शक्ति हमें नहीं है, आप लोग आदि शक्ति जगतजननी राजराजेश्वरी माता ललिता अम्बा की शरण में जाएं, वो आदि शक्ति हैं, उन्हीं का ये यज्ञ कुंड है, वही इसकी शक्ति को धारण कर सकती हैं। तो 88,000 ऋषियों ने जाकर के माता ललिता अम्बा का पूजन किया। माँ प्रसन्न हुई, माँ ने कहा क्या चाहते हो। बोले हम आपके बालक हैं माँ, यज्ञ के लिए पधारे हैं, हमें अपनी शरण में लीजिए, इसकी शक्ति को धारण कीजिए। तो माता ने दाहिने हाथ से चक्र की शक्ति को फिर पाताल पे हस्तगत कर दिया। जल की धार निकल करके आदि गंगा गोमती में गई और 88,000 ऋषियों ने 1000 वर्ष तक अपना ज्ञान यज्ञ यहाँ संपन्न किया। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी ने बालकांड रामायण में लिख दिया, तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धाता। ये तीर्थ नहीं है, तीर्थों में वर है, वर कहते हैं दूल्हे को या कहते हैं श्रेष्ठ को, और ये पुनीत भी नहीं है, ये अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, साधक को यहाँ से सिद्धि प्राप्त होती है। इसके उपरांत भगवान ब्रह्मा ने 4 युगों के 4 तीर्थों का वर्णन किया, 4 युगों के 4 दानदाताओं का वर्णन किया। सतयुगे नैमिषारण्ये त्रेतायाम च पुष्करे द्वापरे कुरुक्षेत्रे कलह गंगा प्रवर्तते। सतयुग में तीर्थ नैमिषारण्य हुआ, त्रेता में तीर्थ पुष्कर हुआ, द्वापर में तीर्थ कुरुक्षेत्र हुआ, कलयुग में तीर्थ माँ गंगा हुई। सतयुगे बलिदाता त्रेतायाम रघुनंदने, द्वापरे करण रानी कलह भोज दिवांगना। सतयुग में राजा बलिदानी हुए, त्रेता में राजा रामदानी हुए, द्वापर में राजा करणदानी हुए और कलयुग में राजा भोजदानी हुए। तो हमारा आपका 83,99,999 जन्मों की आहुति देने के बाद ये शरीर हमें प्राप्त हुआ है, और ये शरीर हीरा है, और बुद्धि जौहरी है, समय सौदागर है। समय रहते धर्म का संचय करने के लिए शादी करने वाली का नाम है धर्म पत्नी, और ये सतयुग में भी धर्म पत्नी थी, त्रेता में भी धर्म पत्नी थी, द्वापर में भी धर्म पत्नी थी। आज कलयुग आया है तो कलयुग में भी हमारी बहनों का विवाह के बाद नाम धर्म पत्नी है। इसलिए पुनर्मित्रम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एतद लाभम पुनः पुनः न शरीरम पुनः पुनः। प्रेम बोले माता पिता की जय। हाँ, नैमिषारण्य मतलब सेंट्रल पॉइंट। जैसे कोई यहाँ नाचता है तो उसकी जो धुरी होती, व्हील होता है जो, उसकी चक्र की नेमी यहाँ पर क्षीण हुई, और आरण्य ये पूर्व काल से था, नेमी शीरते तत्र नैमिषे, और आरण्य मिला के तीर्थ का नाम नैमिषारण्य हुआ। आप भारतीय जनता पार्टी का जो है चुनाव चिन्ह में लगाए हैं, तो अभी चुनाव सीतापुर में संपन्न हो गया है, क्या लगता है इसके विषय में आपको हम क्या बताएं। 70 साल हो गए देश को आजाद हुए। राम की परिभाषा जानते हो क्या है? राम राम सब कोई कहे, राम न चीन्हे कोय, जितनी श्वास है राम की उतनी होनी होए। एक श्वास जो अंदर से अंदर आ रही ये राह है जो रघुकुल की है, और दूसरी श्वास जो बाहर जा रही ये माँ है जो मिथिला की है, हैं? अरे इस राम मंदिर के लिए हमको 70 साल लग गए। राम में 2 अक्षर है ना। आपका जन्म कहाँ से हुआ? माता। संबोधन किसका किया? पिता। आपके सबसे ऊपर क्या है? सर, माथा, बाल, आँख, नाक, कान, मुंह, दांत, गला, छाती, हाथ, पेट, पैर, हाड़, मांस, खून, मर। 2 ही अक्षर तो हैं। तब सिया राम मैं सब जग जानी, और करम प्रणाम जोर जग पानी। अरे चोरों के हाथों में हमारा देश था, अब हमारा राष्ट्र का कोई ऐसा नायक आया जिसने विदेशों को सल्यूट करने में मजबूर कर दिया। आज विदेश सल्यूट कर रहे हैं हमारे देश को, और ये देवालय है। सारे देवता भारतवर्ष में निवास करते हैं। पहले क्या था? पेट भरो, पेटी भरो, होटल में खाओ, हॉस्पिटल में मरो। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में तब पैरवी करने वाले ये सपा के आदमी क्या मर गए थे? बसपा मर गई थी, कांग्रेस मर गई थी, कहाँ गई थी ये? जो आज परोकारी इसने किया, तब ये लोग कहाँ थे? कहाँ थे? धारा 370 क्यों नहीं हटी? राम देश का बंटवारा कर दिया और धारा 370 जम्मू कश्मीर में क्यों लगी रही? हमारी मुसलमान बहनें जरा सा नमक तेज हो गया, तलाक तलाक तलाक, मियाँ जी ने दूसरी शादी कर ली, तब अन्य पार्टियां कहाँ गई थी? कहाँ गए थे सारे प्रधानमंत्री? लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाना मुश्किल है। आप 15 आदमी मिलकर के अपने देश को इस्लामिक देश से घोषित कर सकते हो। अरे गांधी की एक भूल कैसी रंग लाई है कि राम के साथ साथ भारत देश पे बनाई है। हमारी 5000 बहनें विधवा होती थी, हमारी 5000 बहनें प्रत्येक वर्ष जो फोर्स लगा था सीमा पे, 5000 बहनें हमारी विधवा होती थी। राष्ट्र के लिए तिरंगे में लपेट के हमारे जवान आते थे। जब से मोदी सीट पर बैठा है 500 जवान भी नहीं आते हैं लपेट के। हमारे देश की बहनी की चूड़ियां अमर हो गई। चूड़ियां आतंकवादी घटनाओं को बढ़ाने वाले और कोई देश में अंदर नहीं है।
जब देश राष्ट्र में रह करके राष्ट्र के खा करके रोटी, अब विदेश का वर्णन करे, विदेशी भाषा बात करे। विदेश वालों प्रमाण दीजिए पुलवामा हुआ कि नहीं, टेर स्टार्ट हुई कि नहीं, प्रमाण दीजिए ये हमारा बप्पा है कि नहीं। राम राम है, माता पिता की जय हो। धर्म का संचय करो, 84 लाख जन्म इंतजार में है हमारे आपके सबके। सदा सुखी रहो, राम राम है।